कोई भी ऐसा कर्म जो अपने इर्द गिर्द जीवों को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो अपने इर्द गिर्द आभा मंडल को, आर परिवार को, प्रकृति को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो बाहर सोसाइटी में नुकसान करे, कोई भी ऐसा कर्म जो प्रकृति में बाहर कोई भी किसी भी रूप का नुकसान करे, वो है राक्षसी कर्म। उसे कहते हैं राक्षस। नाम की ताकत। सभी ने एक बात कॉमन कही है, सभी ने इस बात को जरूर हम जैसे जीवों को बताने की कोशिश की कि नाम शब्द, नाम की कितनी बड़ी महिमा है और नाम अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। जीव के जीवन में एक गुरु के आने से क्या लाभ होता है और उस मिलन से गुरु के क्या कर्म होते हैं और एक सेवक के क्या कर्म होते हैं। मेरे हियरे रत्न नाम हर बस्या। अब बात की गई है एक नाम की, एक शब्द की, जिसे रतन भाविक हीरा जवाहरात एक अमूल्य वस्तु से जोड़ा गया है। वो जिसे हम नाम कहते हैं, उसे एक अमूल्य वस्तु रतन, उससे जोड़कर हम जैसे जीवों को समझाया गया कि आज के समय में, कलयुग में, हम जो रोज़ाना दिनचर्या अपना जीवन जीते हैं और हमारा दिन रात एक ही बात में गुजरता है, हम हिसाब किताब में रहते हैं कि हमने रोज़ाना दुनियावी तौर पर क्या पाया और क्या खोया, कितना कमाया और कितना गवाया, और दिन रात हमारी जो भी कैलकुलेशन, हमारी गणना है, हिसाब किताब है, वो दुनियावी है। और सबसे ज़्यादा जो हिसाब किताब हम रखते हैं वो है माया रूपी दुनियावी जो माया है, जिसे हम धन दौलत कहते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा हिसाब किताब इसी चीज़ में है। कितना पैसा है, कितना गया, कहाँ गया, कितनी जमा पूंजी है, और इन्हीं बातों में हमारा जीवन गुजरते जा रहा है। इसके अलावा हमारी कोई भी हमारी गुणा, जमा, नुकसान हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। इससे आगे अगर और चलते हैं तो वही माया रूपी आर परिवार, रिश्ते नाते, जमा घटाव, कौन सा रिश्तेदार, कौन सा दोस्त, कौन सा मित्र क्या फ़ायदा कर गया, क्या नुकसान कर गया। और जितना भी नुकसान और फ़ायदे की अगर बात की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी है, सिर्फ और सिर्फ दुनियावी है। हमें उससे अलावा और कोई बात नहीं सूझती। पर यहाँ बात की गई है, अपने भीतर को, अपने आप को समझाया जा रहा है। मेरे ही अरे रत्न नाम हर बस्या।
गुर हाथ धर्यो मेरे माथा। अब जीवन में कृपा हुई, कोई संत जन साधु जन गुरु रूप में मिले, और गुरु रूप में मिलने पर वो जो गुरु का कर्म है, गुरु होने का, उन्होंने अपना कर्म क्या पूरा किया? जीवात्मा को सच्चाई से संबोधन करवाया, सच्चाई से जानकारी करवाई और उसे अपने घर जाने का रास्ता बता दिया। वो जीवात्मा अपने घर, अपनी संपूर्णता तक कैसे पहुंचेगी? गुरु ने वो रास्ता बता दिया, अपना फर्ज पूरा किया, और रास्ता बताने पर सफ़र में आने वाली परेशानियों का भी वेरवा जानकारी दी और बता दिया कि इस सफ़र में तुझे ये परेशानियां आएंगी, और परेशानियों के साथ साथ उस सफ़र में सफ़र करने के लिए साथ में वो जो सबसे अहम चीज़ ज़रूरत है, वो खाना जो जीव को अपने जीवन में चाहिए किसी सफ़र में जाने के लिए, वो खाना क्या है? वो खाना है नामदान, वो नाम शब्द। गुरु ने वो नाम शब्द दिया जो आत्मिक खुराक है। गुरु का फर्ज है आत्मा को, जीवात्मा को जो इस शरीर में बैठी है उसे जागृत करना, उसे आभास करवाना, उसकी सच्चाई से जानकारी, भाव किसी जीव के समक्ष एक आईना, शीशा रखना और कहना कि ये देख, ये तू है, ये तेरी सच्चाई है। वो जानकारी जो एक आईना एक शरीर को देता है, वही जानकारी, वही आईना गुरु सत्संग के जरिए जीवात्मा को देता है, पहचान देता है कि तू शरीर नहीं है, तू उस ओंकार का अंश जीवात्मा है, और अपनी सच्चाई पहचान। गुरु का फर्ज, और गुरु वो आईना, जीवात्मा जिसमें अपने आप को देख सकती है, जीवात्मा अपने आप को सच में देख सकती है, वो आईना सत्संग के जरिए, सत्संग में गुरुजन सेवकों को दे देते हैं। अब वो आईना दिया, अब आईना मिलते ही पहचान हुई, जीव ने अपने आप की सच्चाई देखी, सच्चाई की जानकारी मिली, और अब जैसे एक श्रृंगार करता है जीव आईने के समक्ष खड़ा होकर, आईने के समक्ष खड़ा होकर अपने चेहरे पर या अपने रूप पर जो कमियां लगती हैं, बहुत गौर से देखेगा, अपने चेहरे को संवारेगा, सजाएगा, बिखरे बालों को संवारेगा, सजाएगा। वो होता है जब गुरुजन सत्संग पर बुलाते हैं। बार बार सत्संग पर आने को जो कहा जाता है वो और कुछ नहीं, बार बार जैसे जीव को आईने के समक्ष खड़ा किया जाए और जीव आईने के समक्ष खड़ा होकर बार बार अपने चेहरे पर, अपने आप में जो भी कमियां हैं वो संवारता है। किसी समय जाके बाल संवार लिए, किसी समय जाके आंखें साफ कर ली, कभी अपना मुख साफ कर लिया, नासिका साफ कर ली, गाल साफ कर लिए, अपना चेहरा संवार लिया। वो होता है हर बार जब भी जीव को आईने के समक्ष खड़ा किया जाए, चाहे वो लाख तैयार हो, फिर भी उससे कुछ ना कुछ कमी पेशी ज़रूर दिखती है, और वो आईने के समक्ष अपने आप को और संवार लेता है। उसी तरह से जब सत्संग पे बुलाया जाता है, सत्संग पर आने को कहा जाता है,
तो वो जीवात्मा जिसे आभास करवा दिया गया और उस जीवात्मा को जिससे एक आईना दे दिया, तो आईने में उसने देख लिया कि वो कौन है, क्या है, कैसी है। उसके बाद दोबारा जब सत्संग पे आए तो वो आईना, सत्संग रूपी आईना दोबारा समक्ष खड़ा कर दिया। एक बार आए तो बाल संवार लिए। भाव उस जीवात्मा ने अपने भीतर जो कमी पेशी है, जो सच्चाई से उसे दूर कर रही है, माया रूप में, मन रूप में, काल रूप में, वो जीवात्मा ने अपनी कमियां देखी, अपने आप को संवारा। एक बार आया आईने के सामने जीव, थोड़ी संवार लिया, दोबारा आया फिर संवार लिया। उस तरह से सत्संग के जरिए वो जीवात्मा अपने आप को संवारती है, अपने आप को श्रृंगार रस में लेके जाती है, निखारती है। और दूसरा फर्ज गुरु का, गुरु ने उस सफर के लिए जो खाना दिया, जो अस्त्र शस्त्र रूप में साथ में ले जाने के लिए कोई वस्तु दी, वो है नाम शब्द। वो नाम शब्द जिसे कहा गया कि इसे सुमर, सुमर ताजो। ये जो सफर के लिए जीवात्मा चलना शुरू हुई आभास करके इस मनुष्य जामे में, वो जो सफर के लिए चलना शुरू हुई, उसे बार बार सत्संग के जरिए कमियां बताई और नाम शब्द दिया कि उस सफर पे चल और ये तेरा ईंधन है, तेरी खुराक है, खाना है, इसका सेवन कर। और इस शरीर में रहते रहते, इस शरीर को त्यागने से पहले, छोड़ने से पहले उस संपूर्णता की, उस सच्चाई की प्राप्ति कर। और वो नाम सिमरन, वो जो कलयुग में सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र है, वो गुरु ने दे दिया। ये हुआ फर्ज गुरु का, गुरु का। अब बात आती है शिष्य की, सेवक की फर्ज निभाने की। पहले उस ओंकार का, उस परम पिता का शुक्र मनाए कि इस जीवन में कोई गुरुजन, कोई साधुजन, संत, फकीर, कोई इस जीवन में जीवात्मा को आईना दिखाने के लिए आ गए। अब आईना कैसा? जिसमें अपने आप की सच्चाई दिखे, अपने आप की। वो सच्चाई ना दिखे जिसमें हम वो आईना औरों के समक्ष रखते रहें, या वो आईना नहीं जिसमें कोई हमें सम्मोहित कर दे, हिप्नोटाइज कर दे और कह दे कि तू फलां जीव की तरह दिखता है। कोई फिल्म अदाकार है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई बड़े से बड़ा, तो उसे सम्मोहित करके, सम्मोहन करके कह दे कि तू फलां जीव की तरह दिखता है, और जीव आईने के समक्ष खड़ा होकर भी अपनी सच्चाई ना देख सके, अपनी सच्चाई को पहचान ना सके। वैसा आईना नहीं, उस आईने का कोई फायदा नहीं, कारण कि हम आईने के समक्ष होते हुए भी अपनी सच्चाई नहीं देख सके, अपने आप को किसी ना किसी से मिलाते रहे और अपने आप को सिर्फ खूबसूरती ही देखते रहे। आईना वो जो जीव को सच्चाई बता दे कि ये देख जीव, तू ऐसा दिखता है, तू ऐसा दिखता है। गुरु वो जो हमारे समक्ष हमारी सच्चाई जीवात्मा की बता दे कि ये देख तेरे कर्म, तू सच में ऐसा दिखता है। और उसके बाद सेवक का फर्ज, वो उससे भागे ना, दूरी ना करे,
शुक्र मनाए कि इस जीवन में उस परम पिता परमात्मा ने, ओंकार ने अपने किसी जीव को भेजा जो इस कलयुग में, इस माया नगरी में, माया क्या वो जो हाथ ना आए, माया क्या जो सच में वो ना हो जो दिखाई दे, माया और कुछ नहीं, जो सच में वो है नहीं जो दिखती है, उसे कहते हैं माया। माया वो जो हाथ नहीं आ सकती। तो अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम कहीं माया में उलझ गए और वो जो सच नहीं है उसे सच समझकर चले हैं, उसी को सच समझ चुके हैं, और माया वो जो हाथ ना आए। तो हम अपने जीवन में देखें, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, हमारे हाथ खाली है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, वो खाली है। तो संत जन, उन्होंने जो नामदान दिया, तो सेवक आम जीव को चाहिए उस शीशे को समक्ष रखे, सत्संग को, और उसे बार बार देखे और उस आईने में अपने आप की सच्चाई देखे। खूबसूरती है तो निहारे और खुश हो जाए, बदसूरती है तो उसे खूबसूरती में कैसे तब्दील कर सकता है, कैसे? और कोई कमी पेशी है तो अपने आप को श्रृंगार ले रोजाना देखकर कि मैं कहां हूं, कैसा हूं। और फिर बात आई उस नाम शब्द की, नाम की। नाम, सतयुग से अगर बात करते हैं तो किसी भी युग की बात कर लें, किसी भी मजहब की बात कर लें, किसी भी गुरुजन की बात कर लें, सभी ने नाम की उपमा, नाम की इंपॉर्टेंस, नाम की ताकत, सभी ने एक बात कॉमन कही है। सभी ने इस बात को जरूर हम जैसे जीवों को बताने की कोशिश की कि नाम शब्द, नाम की कितनी बड़ी महिमा है और नाम अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। हाँ, कहानी सुनते हैं, अगर हम कथा सुनते हैं कोई भी, उन कथाओं में चाहे किसी देवता का वर्णन किया गया या किसी राक्षस का वर्णन किया गया, आम तौर पे ना ही सभी देवताओं की बात की गई, ना ही सभी राक्षसों की बात की गई। लाखों राक्षस आए होंगे इस धरती पर, लाखों देवता आए होंगे, करोड़ों देवता आए होंगे, पर हम सभी को नहीं जानते, सभी की बात नहीं की जाती। कुछ एक देवताओं की और कुछ एक राक्षसों की बात की जाती, कुछ एक जीवों की बात की जाती। और निगाह मार के देखें, वो जिन देवताओं की बात की जाती, वो जिन राक्षसों की बात की जाती, जहां वो जिन मनुष्यों की बात की जाती, वो और कोई नहीं है, वो वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा नाम सुमिरन, नाम जपा, सुमिरन किया। उन्हीं देवताओं की बात की गई और उन्हीं राक्षसों की बात की गई, उन्होंने जिन्होंने बहुत ज्यादा सुमिरन किया। और मनुष्य रूप में भी उन्हीं की बात की गई जिन्होंने बहुत ज्यादा सुमिरन किया। सुमिरन की इतनी इंपॉर्टेंस है। और वो जिन्होंने माया को जपा, माया को पाने की कोशिश की, उनकी भी बात की गई। पर अंत में उन जीवों का क्या हश्र हुआ, क्या हाल हुआ, वो भी हम जानते हैं। और वो चाहे कोई राक्षस था या देवता था या मनुष्य था, जिन्होंने नाम सुमिरन जपा, उनकी उपमा, उनका नाम, उनकी कथाएं आज भी अमर हैं। वो शरीर छोड़ने के बाद भी इस धरती से नहीं गए, वो अमर हैं। वो देवी देवता, वो राक्षस और वो मनुष्य, संत जन,
साधुजन। इतनी महत्ता, इतनी इंपॉर्टेंस है नाम की। अब फर्ज की बात, गुरु ने अपना फर्ज निभा दिया। अब बात आती है सेवक की। सेवक जन उस मिलने से, संत जन से, गुरुजन से मिलने पर शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं? शिक्षा क्या ग्रहण करते हैं? कोई भी ऐसा कर्म जो अपने शरीर को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो अपने शरीर को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो अपने इर्द गिर्द जीवों को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो अपने इर्द गिर्द आभा मंडल को, आर परिवार को, प्रकृति को नुकसान दे, कोई भी ऐसा कर्म जो बाहर सोसाइटी में नुकसान करे, कोई भी ऐसा कर्म जो प्रकृति में बाहर कोई भी किसी भी रूप का नुकसान करे, वो है राक्षसी कर्म। उसे कहते हैं राक्षस। और कोई भी कर्म जो अपने फायदे के लिए हो, भाव अपनी तरक्की के लिए हो, कोई भी ऐसा कर्म जो अपने इर्द गिर्द जीव, उनकी तरक्की के लिए कर्म हो, कोई भी ऐसा कर्म जो हमारे आभा मंडल, भाव जिस घर में रहते हैं उस घर का वातावरण, आभा मंडल, अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी फायदा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कर्म जो बाहर अपने घर से जो दुनियादारी है उसका फायदा कर सके या बाहर की प्रकृति का फायदा कर सके, वो देवता गुण है, देव गुण है। यह है आईना जो हम जैसे जीवों को सत्संग के जरिए कोई संत जन आईना देते हैं। अब ये आईना हम देख लें, हमारी जो आदतें हैं, क्या हम कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है? अपने आप के दुश्मन तो नहीं है? अपने आप को तबाह करने के बहाने ढूंढे, कोई नशा करने का बहाना ढूंढे, कोई काम वासना का, क्रोध का, लोभ मद का बहाना ढूंढे और अपने आप में उस चीज में विलीन हो जाए। कहीं ऐसे तो नहीं है हमारे कर्म? कहीं ऐसे कर्म तो नहीं है हम बहाना ढूंढें अपने आर परिवार में कोई ना कोई दुख तकलीफ परेशानी नर्क करने की? कहीं हम ऐसे तो नहीं है, बहाने तो नहीं ढूंढते? कहीं हम ऐसे तो नहीं है जिस घर में रहते हैं उस घर का आभा मंडल, वातावरण किसी ना किसी रूप में खराब, तबाह करने में लगे हों? कहीं हम ऐसे तो नहीं है? कहीं हम ऐसे तो नहीं है इस घर से बाहर निकले और जो भी जिया जंत बाहर मिलते हैं उनके नुकसान, उनकी तबाही के लिए सोचते हो? कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि इस घर से बाहर निकले, जो हम बाहर आभा मंडल प्रकृति देख रहे हैं उसे तबाह करने की ही सोच आती है, बर्बाद करने की सोच आती है? कहीं हम ऐसे तो नहीं है? या कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं अपनी उन्नति के लिए? कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं कि हम कोई बहाना ढूंढते हैं अपने आर परिवार, इर्द गिर्द जीवों की उन्नति के लिए सोच विचार करते हो? कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं कि हमें अपने आर परिवार, जो आभा मंडल वातावरण है परिवार घर का, उसे हमेशा शुभ रखना है? उसे शुभ रखने के लिए हम क्या क्या कर्म करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम इस घर से बाहर निकले तो बाहर की दुनियादारी के लिए हम बेहतरी और फायदा ही सोचते हैं? बाहर का जो कुदरत है, बाहर की जो दुनिया है, उसका फायदा ही सोचते हैं। यह है आईना हमारा। हम अपने जीवन में निगाह मार के देख लें, ये आईना हमारे समक्ष हमारी कौन सी तस्वीर बता रहा है?
फिर देखें जीवन में कहीं हमें कोई संत जन, कोई फकीर मिला है? मिला है या नहीं मिला है? मिलना वो नहीं जो हम समझते हैं, सत्संग पे आगे कोई फकीर मिला, मिला वो नहीं। मिलना क्या हो कि उठते बैठते विचारों में, चेतना में, अचेतन उस फकीर की सोच आए, डर रहे कि वो हमारे जीवन में क्या समझा रहा है और उसके कहने पर हम चल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसी अवस्था, ऐसा मिलना है? फिर क्या हमें वो नाम से जोड़ते हैं, नाम की महिमा बताते हैं, या और आडंबरों में, या और वो जिन्हें हम बाहरी कर्म कांड कहते हैं, वो हमें किससे जोड़ते हैं? नाम से या कर्म कांडों से, आडंबरों से? अपना आईना देखते जाएं जीवन में, और अगर वो आडंबरों से जोड़ते हैं, कर्म कांडों से जोड़ते हैं, तो अपने आप देख लें। और अगर नाम से जोड़ते हैं तो जीवन का, कलयुग का सबसे बड़ा खजाना, जन्म जन्म के किलबिख दुख उतरे, गुर हाथ गुर नाम दियो ऋण लाथा। अब नाम शब्द जो कोई गुरुजन हमें देते हैं, वो हमारे जीवन में जो हमारे पूर्वले जन्मों का ऋण होता है, दुष्कर्मों का, पापों का, वो नाम शब्द से वो कर्जा उतारने की, या यूं कह सकते हैं कि हमारा कर्जा उतरना शुरू होता है, इनकम का सोर्स दे देता है, जिससे हमारा पूर्वले जन्मों का कर्ज, ऋण, कर्जा उतरना शुरू होता है। गुरु ने इस आईने में देखें, उसने अपना फर्ज पूरा किया। अब हमारे कर्म क्या हैं? हम सत्संग में उतनी अहमियत सत्संग को देते हैं, सत्संग की अहमियत समझते हैं जीवन में, किसी संत जन की अहमियत समझते हैं, और वो जो नाम शब्द दिया गया, क्या उसका उच्चारण करते हैं? उसे सुमिरते हैं? सुमिरते हैं तो उस सुमरने से हमें कोई लाभ दिखा? हमारे जीवन में हमें कोई फायदा दिख रहा है? और नहीं, या सत्संग के जरिए उस आईने में अगर हमारी कोई कमियां दिखी हैं या श्रृंगार किया जा सकता है, उसके बाबत उस संत जन से जिसने हमें आईना दिया, उससे कभी बात की, कभी सवाल किए, या उससे कभी मदद मांगने की कोशिश की? जीवन में निगाह मार के देखें, फर्ज, कौन फर्ज निभा रहा है, कैसा फर्ज निभा रहा है। और अंत में फिर वही बात आती है, हमारे जीवन में दुनियावी तौर, माया तौर के, मन की दुनिया के अलावा, माया की दुनिया के अलावा, भीतर का जो खजाना है, भीतर कभी हमने कैलकुलेशन की कि मैं अपना जीवन कैसे व्यर्थ गवा रहा हूं? भीतर हमने कैलकुलेशन की कि भीतर से हम कितने अमीर हैं? कभी हमने कैलकुलेशन की कि भीतर हमारा खजाना कितना बढ़ गया, कितना बड़ा खजाना हमारा हो चुका है? अगर नहीं तो निगाह मारनी शुरू करें, आईने से मुंह ना छुपाएं, आईने की सच्चाई को पहचानें, आईने की सच्चाई को देखें अपने जीवन में। और जैसे आईने के समक्ष जीव अपने आप को संवारता है, उसी तरह से अध्यात्म में भी जीव अपने आप को संवारे, अपने आप को संवारे। और जैसे आईने के समक्ष बहुत खूबसूरत होना चाहता है जीव, और उस आईने के बाद उस दुनिया में, जहां दुनिया में विचरता है जीव, उसमें भी अपनी खूबसूरती बताना चाहता है। उसी तरह से अध्यात्म में भी जितनी खूबसूरती जीवात्मा ग्रहण कर सके, और वो खूबसूरती ग्रहण करके दुनिया में निकले,
जिसमें से कोई बदबू ना आए, खुशबू आए, और वो जीवात्मा किसी भी महफिल में चली जाए, किसी भी जगह पर चली जाए, वो खिली हुई जीवात्मा से सच्चाई की खुशबू उस आभा मंडल को, वातावरण को महका दे। उस खुशबू के लिए और जीव दीवाने हो जाएं। उस खुशबू में इतनी ताकत हो कि नेगेटिव एनर्जी, बदबू छाई भी हो, वो अंधेरा छाया भी हो, वो खुशबू में, उस रोशनी में इतनी ताकत हो कि वो छोटी खुशबू भी बड़ी से बड़ी बदबू को अपने भीतर एब्जॉर्ब कर ले और उस जगह पर अपनी खुशबू फैला दे। वो बड़े से बड़े अंधेरे को, अंधकार को अपने भीतर समो ले, और चाहे कम रोशनी हो, कम उजाला हो, पर अपना उजाला वहां जरूर फैला दे, सच की ताकत के साथ, अध्यात्म की ताकत के साथ। अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो जीवन में यकीन माने, हमारा इंसान होना, हमारा जीवन जो गुजारना है, ये वर्थ है, फायदेमंद है। नहीं तो हम जैसे जीवन जी रहे हैं, नुकसान बहुत हो जाएगा। फिर फर्क ये, अगर तो हमारे जीवन में कोई गुरुजन है, संत जन है, जो आडंबरों में नहीं सुमिरन से जोड़ रहा है, उसके होने के बावजूद भी अगर हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होती, आत्मिक खूबसूरती नहीं आ रही, तो हम ज्यादा नुकसान में हैं। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, कोई क्या जाने। क्या पता मुक्ति तो होगी ना होगी, पर यह भी नहीं पता कि आने वाले जन्मों में अगर मुक्ति ना हुई तो हमारा मेल भी होगा या नहीं। हमें दोबारा ये मौका मिलेगा भी कि हमारे जीवन में सत्संग हो। नहीं तो कितने जीव हैं जिनके जीवन में सत्संग ही नहीं है। कितने जीव हैं जिन्हें सत्संग के बाबत अब पता लग रहा है। कितने जीव हैं, कौन जीव है। नाम की महिमा और संत गुरुजन की जीवन में आना, ये बहुत बड़ी बात है। सुमिरन जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा करें। शुभ कर्म जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, और इसमें ध्यान रखें अपनी हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्दी अपने आप को कर रहे हैं। आलस में तो नहीं भरे, बुरी आदतों में तो नहीं भरे, अपने आप की हेल्थ। फिर अपने आर परिवार की हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। अपने परिवार का आभा मंडल, घर का आभा मंडल, बाहर निकले, बाहर प्रकृति, बाहर जिया जंत का। बस ये कर्म करते चलें और सुमिरन जीवन में हिस्सा बना लें। सत्संग जी, रब जरूर मिलेगा। रब मिलना क्या, हम खुद ही रब हो जाएंगे, उसी का रूप हो जाएंगे। कारण कि रब भी अपनी इस कायनात के लिए, प्रकृति के लिए यही कर रहा है। तो हम भी शरीर रूप में वही कार्य, वही कर्म करने लग जाएंगे और उसी का रूप हो जाएंगे, और यही हमारी संपूर्णता हो। सत ओंकार। सत ओंकार सत्संग जी। एक और सत्संग, जो भी साथ संगत इतने शरीर रूप से पहुंचती है, और जो भी साथ संगत जूम कॉल के जरिए या कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जुड़ी है, दाता जी सब दी हाजिरी प्रवान करन। ते जो भी सत्संग दे विच मैसेज हुंदा है, वो ध्यान नाल समझिए, और कभी कोई नहीं समझ आंदा सवाल कर लो, पर हर सत्संग का फायदा जरूर हो, फायदा जरूर लो। डिस्कस करो तरक्की दे वास्ते, डिस्कशन होवे, आर्ग्यूमेंट ना होवे। घर दे विच भी डिस्कशन जरूर करया करो, डिस्कस जरूर किया करो, पर आर्ग्यूमेंट ना किया करो। आर्ग्यूमेंट में कोई फायदा नहीं।
सो दाता कृपा करन आप सब दी हाजी प्रवान होवे, कृपा बनी रहे, मेहर करन जी। सतों का